हेलो बच्चों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। जब फिल्टर नाम आता है तो आप सब लगभग समझ जाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे घरों में आजकल लगे हुए हैं पानी के फिल्टर, ठीक है ना। आटा जब छानते हैं तो उसमें भी फिल्टर का इस्तेमाल होता है। तो हमारे जो फिल्टर्स हैं आज स्पेशली मैकेनिकल फिल्टर हैं, क्योंकि फिल्टर इलेक्ट्रिकल में भी इस्तेमाल होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। फ़िल्टर का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करते हैं, वो अलग टाइप के फ़िल्टर होते हैं। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है सिर्फ मैकेनिकल फ़िल्टर का है, और मैकेनिकल फ़िल्टर में भी हमारा एयर फिल्टर के बारे में हम आज बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुछ टाइप्स ऑफ फिल्टर। यूँ तो फिल्टर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो खास हैं जिन्हें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो मेन फिल्टर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। जिसमें ऑयल फिल्टर्स और दूसरा फ्यूल फिल्टर, वाटर फिल्टर, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में ये जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, इसी टॉपिक में हम बात करेंगे, टॉपिक नंबर 4 और 5 पे, ठीक है। जिसमें एक होता है सक्शन फिल्टर, और सक्शन फिल्टर भी हमारे जो एप्लीकेशन के हिसाब से वो कौन से होते हैं, ये तो लगते हैं हमारे ऑल टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। जितने भी एयर कंप्रेसर्स होते हैं, एयर कंप्रेसर आप समझिए वो सिर्फ एयर बनाने में काम आते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा है इन ऑल टाइप्स ऑफ आईसी इंजन्स। जितने भी आपने देखे होंगे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, या फिर सीएनजी इंजन, एलपीजी इंजन, जितने भी इंजन्स हैं, लेकिन आईसी इंजन होना चाहिए, टरबाइन नहीं। उन सब में भी हमारे इन फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अंदर पिस्टन में, रिंग में जो इंजन के अंदर एयर जाती है वो बिल्कुल क्लीन एयर होनी चाहिए, अदरवाइज उसके रिंग्स, पिस्टन सब कट जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि आयर फिल्टर भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है कंप्रेस्ड आयल फिल्टर। एग्जाम्पल दूं, जो डीजल इंजन होते हैं हमारे, उसमें जो हमारा फ्यूल होता है वो भी आयल है, वो कंप्रेस्ड होकर ही अंदर जाता है सिलेंडर हेड के अंदर, जहाँ इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होने से पहले हमें फ्यूल को फिल्टर करना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कंप्रेस्ड आयल फिल्टर। और जो लुब्रिकेशन आयल होता है वो भी पंपिंग सिस्टम से होता है, लुब्रिकेंट, तो वो भी हमें कंप्रेस्ड आयल फिल्टर में ही आता है, क्योंकि उसका भी फिल्टर करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो हमारे पार्ट्स हैं इंजन के वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूल का लुब्रिकेशन का मतलब ही होता है फ्रिक्शन को कम करना। फिर आता है, देखिए, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। अब आता है वाटर फिल्टर। तो घरों में फिल्टर लगे होते हैं, विदाउट कंप्रेस किए वाटर को वो फिल्टर होते ही नहीं है। प्रेशर के साथ पानी आगे निकल जाता है, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या अदर पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और हमें प्योर पानी मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है चौथे नंबर पे एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भी दो तरह के होते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं, दूसरे करते हैं कंप्रेस्ड एयर फिल्टर। कंप्रेस्ड एयर फिल्टर ये आपके लिए नया होगा। असल में जब हम कहीं न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक मशीन ऑपरेट करने के लिए जब हम एयर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एयर कंप्रेस्ड ही होती है। न्यूमेटिक सिलेंडर विदाउट कंप्रेस्ड एयर पे ऑपरेट नहीं होते। उनका प्रेशर 7 kg से लेके 15 kg, 20 kg और इससे भी ऊपर प्रेशर होता है। तो वहाँ पे जो इस्तेमाल होते हैं एयर फिल्टर, वो कंप्रेस्ड एयर फिल्टर होते हैं, उनको एयर फिल्टर ही बोलते हैं। अब आता है 5वां नंबर, सक्शन एयर फिल्टर। सक्शन एयर फिल्टर, ये फिल्टर कंप्रेस्ड एयर फिल्टर नहीं होते, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं, तो उसका प्रेशर भी एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। उस प्रेशर पे ये जब एयर हमारी किसी कंप्रेसर के अंदर इन होती है, असल में ये इनलेट वाल्व पे लगा रहता है, चाहे इंजन का हो चाहे कंप्रेसर का, दोनों का सेम प्रोसीजर है, दोनों ही इनलेट वाल्व पे लगे रहते हैं। इसीलिए हम, क्योंकि वहाँ से एयर
सक करते हैं, इसीलिए इसका नाम सक्शन फिल्टर है। ठीक है। एप्लीकेशन में लिखने की कोशिश की है, इन ऑल टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। कंप्रेसर कोई भी हो, रेसिप्रोकेटिंग हो, स्क्रू कंप्रेसर हो, रोटरी कंप्रेसर हो, कंप्रेसर भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हर कंप्रेसर के अंदर सक्शन फिल्टर हमारा जरूरी होता है। ठीक है। नंबर 2 पे है, इन ऑल टाइप्स ऑफ आईसी इंजन्स। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन सिस्टम होता है ये, जिनके अंदर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन, एलपीजी इंजन, जिनके अंदर फ्यूल हमें देना पड़ता है, जिनका फ्यूल अंदर ही जलता है, उनको कहते हैं हम आईसी इंजन। हम आईसी इंजन को पढ़ाने नहीं पा रहे हैं, हमारा मतलब सिर्फ फिल्टर से है। तो जितने भी इंजन्स हैं उस सबके इनलेट वाल्व पे जो फिल्टर लगा रहता है उसी को हम कहते हैं सक्शन फिल्टर, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ फिल्टर्स हैं मेरे पास, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सैंपल के लिए हमारे पास ये फिल्टर है, ये है इंगरसोल रैंड एयर कंप्रेसर का फिल्टर है, जिसे हम शॉर्ट में आईआर बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक्शन में ये फिल्टर होता क्या चीज़ है। ये मैं इत्तेफाक से मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे हम ये देखिए खुल गया। असल में फिल्टर ये है, बाकी ये सब क्या है, ये इसके लिए फ्रेम है जिसमें हम इसको लगाते हैं। फिल्टर बेसिकली ये होता है, ये पेपर फिल्टर है, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता। जब भी कभी हम मशीन की सर्विसिंग करते हैं तो इसमें हम एयर पार के एयर कंप्रेस्ड एयर को जब इस पर हम मारते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और फिर दोबारा से ये यूज करने के लायक हो जाता है। तो ये हमारा इंगरसोल रैंड एयर कंप्रेसर का फिल्टर है। ठीक है। इसका जो साइज़ है यहाँ पे ये है हमारा 1 इंची का, और ये फिल्टर है ये भी 1 इंची का है। असल में ये थोड़े सस्ते होते हैं, ये कॉस्टली फिल्टर होते हैं। ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम वही है, डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए ये थोड़ा उससे छोटा फिल्टर है, चीज़ वही है, कंसेप्ट सेम है, बस इसका साइज़ भी लगभग तो सेम ही है। 1 इंची वो है, 1 इंची ये है। ये कनेक्शन साइज के हिसाब से 1.25 इंची में भी आते हैं। अलग अलग कंपनी का एक अपना अलग अलग जो है साइज़ होता है, इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है पूरी आशा है कि आप फिल्टर के बारे में बहुत कुछ आज जान गए होंगे। आज के लिए हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।